हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 का 10 पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में सही से नोट कर ले। अंशुल, अर्जुन, राहुल और वंश, ठीक है, ये सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सही से नोट कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, पहले कैसे इसको नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, टू प्रूफ, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट के बाद, 2 पावर है, इक्वल टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए कि इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है tan स्क्वायर ए, फिर इसको सॉल्व करके आपको tan स्क्वायर ए लाना है, 1 बाई 1 करके इनके आंसर आपको tan स्क्वायर ए लेकर आनी है, ठीक है। अगर दोनों को सॉल्व करके tan स्क्वायर ए आता है तो इसका मतलब आपने सही किया है, यानी ये जो वैल्यू है ना, इन दोनों टर्म्स की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। जो ये tan स्क्वायर ए है ये वैल्यू इन दोनों की आनी चाहिए सॉल्व करके, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मान लो लेफ्ट हैंड साइड पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है। लेफ्ट में पहले ये मान लो आप 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए, ठीक है, cot स्क्वायर ए लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करके हमें tan स्क्वायर ए लाना है। तो कैसे लाओगी, देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, इसको आप सेम रख दो, प्लस में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, कॉट को चेंज कर लो tan की टर्म्स में, कॉट को चेंज कर लो tan की टर्म्स में, tan में आंसर चाहिए ना, तो आप यहाँ लिख लो कॉट ए का फॉर्मूला आपको पता है 1/tan ए होता है। अब अगर स्क्वायर है कॉट पे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो यानी कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/tan स्क्वायर ए। तो जहाँ पे कॉट स्क्वायर ए लिखा है वहाँ पे लिख लो 1/tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना, देखिए ऊपर क्या चल रहा है, 1 + tan स्क्वायर ए चल रहा है, उसको सेम रखना है। अब देखिए इसके नीचे 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, tan स्क्वायर ए 1 जा tan स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 1 जा 1, और फिर tan स्क्वायर ए का 1 से करो tan स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए इस नंबर को आपको पहले लिख देना है। देखिए इसकी फ्रैक्शन थी, नीचे वाले की फ्रैक्शन थी, ऊपर वाले की फ्रैक्शन नहीं थी, ऊपर वाले के नीचे आप 1 मान सकते, ठीक है। तो जो नंबर सबसे नीचे होता उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होती है, ठीक है। इसकी कहाँ होगी, सबसे ऊपर होगी मल्टीप्लाई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे tan स्क्वायर ए, और ये नंबर की मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए को ऐसे ब्रैकेट में आप लिख लें। अब जो ये बीच वाला नंबर है इसकी इंटू नहीं बीच में यहाँ पे, ठीक है। तो tan स्क्वायर, देखिए पहले 1 लिख रहे हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर ई, ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। इस पूरे नंबर की 1 से इंटू होगी तो यही पूरा नंबर आ जाएगा। बस 1 को पहले लिख दे, tan स्क्वायर को बाद में लिख दिया, अब ये सेम सेम ब्रैकेट होगी, आपस में कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, tan स्क्वायर ई। तो हमें यही सिद्ध करना था कि इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर ए मिलना चाहिए। तो देखिए इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो हमें tan स्क्वायर ए मिल गया। अब इस वैल्यू को सॉल्व करके ये वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको मान लो राइट हैंड साइड, तो ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए 9, यानी अब फिर से क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड को अब आपको ये माननी है, जो ये टर्म्स लिखा है 1 - tan है, 1 + 1 - cot ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मान लो आप लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने 1 - tan ए और अपॉन में 1 - cot ए के होल स्क्वायर को मान ली हमने लेफ्ट हैंड साइड। किसको मानी, देखिए ध्यान से, इस वैल्यू को अब हमने लेफ्ट हैंड साइड मानी है, इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए पहले कैसे सॉल्व करेंगे, tan के पदों में आंसर चाहिए आपको, यहाँ पे आपको आंसर लाना है tan स्क्वायर ई। तो tan के रूप में लाने के लिए देखिए 1 माइनस में tan ए को आपको सेम रखना है, cot का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो cot ए का फॉर्मूला आपको पता है कि 1/tan ए होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे,
1 माइनस जो कॉट ए है, इस कॉट ए को लिखेंगे 1/10 ए, इसका फॉर्मूला होता है। अब ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा था, स्क्वायर चल रहा था, देखिए स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, उसको बाहर लगा दिया आप ऐसे। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर ले पहले, 1 माइनस में 10a, इसके नीचे 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हुआ देखिए, 10a 1 जा 10a और 1 1 जा 1 अपॉन में 10a 1 जा 10a, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया। ऊपर चल रहा था होल स्क्वायर, उसको आपको सेम रखना पावर टू ब्रैकेट की। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो नंबर सबसे नीचे है इसका इनटू करना सबसे ऊपर, नीचे वाले की फ्रैक्शन बनी हुई थी, ठीक है। देखिए ये नंबर तो फ्रैक्शन के साथ है पूरा इतना, ठीक है, पर इसकी फ्रैक्शन नहीं थी तो यहाँ पर 1 मान लेना आप इसके नीचे, ठीक है। तो यानी जो नंबर सबसे नीचे होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है सबसे ऊपर वाले से, तो ये नंबर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 10a और ब्रैकेट में 1 माइनस 10a ऐसे, ठीक है, अपॉन में। अब यहाँ बीच में 1 माना था आपने 1, तो इस 1 और इस बीच वाले नंबर की, ये नंबर और ये 1 की इंटू कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा 10a माइनस 1, इस पूरे की इंटू करनी 1 से, तो वही नंबर मिल जाएगा, तो वो आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, जो नंबर सबसे नीचे था उसका इंटू सबसे ऊपर वाले से हुआ तो ये आ गया। अब जो नीचे नंबर बचा उसको सेम लिख दिया है, ठीक है। अब ऊपर क्या चल रहा था, पावर 2 चल रही थी, ब्रैकेट की पावर कितनी चल रही है, 2 चल रही है, उसको सेम लिख दिया है। अब जरा पेपर लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ से करते हैं, ठीक है, इसके बाद इसको यहाँ से ध्यान से देखिए, देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमें सेम बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा, इस ब्रैकेट से लूँगा मैं माइनस कॉमन, ठीक है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपको सेम बनाना है, तो इस ब्रैकेट से लेंगे माइनस कॉमन, ठीक है। तो जैसे माइनस बाहर कॉमन आएगा तो ये नंबर पे माइनस लग जाएगा इधर आके, और माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का 10a है वो प्लस का 10a बन जाएगा, और जो 1 प्लस का था ये माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है। देखिए क्या किया, इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का नंबर है वो नंबर हो जाता है प्लस, और जो 1 प्लस का था वो बन गया माइनस का, और ये माइनस बाहर लगा दिया हमने, कॉमन वाला माइनस को बाहर लगा दिया। अपॉन में क्या चल रहा है, 10a माइनस 1 चल रहा है, ठीक है। स्क्वायर 2 था, पावर ऊपर, तो ऊपर पावर 2 लगा दिया ब्रैकेट के बाहर से, ठीक है। अब देखिए ये सेम ब्रैकेट हो गया, अब इससे ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, माइनस और 10a, और बाहर क्या चल रहा था, होल स्क्वायर, तो इसके बाहर लगा दो होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस के नंबर का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में आता है हमेशा, तो माइनस 10a का स्क्वायर होगा तो प्लस बन जाएगा 10 स्क्वायर ही, ठीक है। ध्यान रखना, अगर -1 के ऊपर 2 लगा है तो माइनस के नंबर का अगर घात 2 है यानी सम संख्या, तो वो आंसर प्लस में आता है, -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है। उसी प्रकार माइनस का जब भी स्क्वायर होता है तो वो नंबर हमेशा प्लस में आता है, तो यहाँ पर क्या हुआ तुम्हारा 10 स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। स्क्वायर खोलते सार क्या हो गया, 10 स्क्वायर ए हो गया प्लस का, और यही आपके पास राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो यही हमें सॉल्व करना था, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया था, इस चीज़ का भी आंसर हमने यही लाए और इस चीज़ का आंसर भी हम यही लाए, ठीक है। दोनों साइड को ऐसे एकदम सीक्वेंस में सॉल्व करते हुए चलना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसको सही से नोट कर लिया आप।